नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। किसी भी सेशन का शुरुआत करता हूं मोटिवेशनल लाइन के बारे में जरूर चर्चा करता हूं। आज का जो मोटिवेशनल लाइन है कि अपना समय ये सोचकर बर्बाद ना करें कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारी जगह उनको कर्मा जवाब दे देगा, इस बात की चिंता आप बिल्कुल नहीं करिएगा। पहला क्वेश्चन आईटी मॉडर्नाइजेशन 1.0 2012 का देखिएगा, स्क्रीन पर सेट किया है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का उद्देश्य नहीं है? चलिए बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव आईटी मॉडर्नाइजेशन। पहला दिया है ग्रोथ थ्रू न्यू लाइन ऑफ बिजनेस, वाइडर रीच इंडियन पॉपुलेंस, वाइडर रीच टू इंडियन पॉपुलेंस। विच वन इज करेक्ट? दो ऑप्शन एक ही दिए हैं, इनमें से एक को मैं निश्चित रूप से डिलीट करूंगा। ठीक है, उत्तर जो है वो डी करेक्ट है, इनमें से कोई भी नहीं है ना, इनमें से कोई भी नहीं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीटी। सीपीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आईटी में बहुत सारे आते हैं, कभी कभी तो देखने को ये मिलता है कि 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो फुल फॉर्म वाले आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस में दिया है वो आईटी का कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी और बेसिक टर्मिनोलॉजी दिया है। पहला देखिएगा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। पहला ट्रेनिंग था, दूसरा टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मैंने इसको भी टेक्नोलॉजी रीड किया था, इसलिए मैंने रिपीट किया है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टीम नहीं होगा, उत्तर इसका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सीपीटी लोकेटेड एट दिल्ली, सहारनपुर, नोएडा, मैसूर। ये सीपीटी जो है वो कहां पर स्थित है? दिल्ली में है, सहारनपुर में है, नोएडा में है या मैसूर में है? चलिए बताइएगा। सीपीटी जहां पर डीआरसी भी स्थित है, डिजास्टर रिकवरी सेंटर भी स्थित है, याद रखिएगा कि ये जो है अभी वर्तमान में मैसूर में स्थित है। ठीक है, डी जो है आपका जवाब करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, RAKNPA रफी अहमद किडवई नेशनल पोस्टल एकेडमी इज लोकेटेड एट गाजियाबाद, मैसूर, दिल्ली, सहारनपुर। विच वन इज करेक्ट? RAKNPA फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, रफी अहमद किडवई नेशनल पोस्टल एकेडमी। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जो कि अभी वर्तमान में गाजियाबाद में है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 2009, 10, 11 या 12? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना जिसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। ठीक है, नवंबर 2012, ये भी याद कर लीजिएगा। इनेबल कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट, एनेबल बैंकिंग सर्विस फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस। ग्राहकों को अपने खाते संचालित करने, किसी भी डाकघर से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाता है। पहला दिया है RICT, जिसका मतलब होता है रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा दिया है CBS, जिसका मतलब होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तीसरा दिया है CSI, जिसका मतलब होता है कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा CBS। CBS के माध्यम से कभी भी कहीं भी कोई भी कस्टमर अपने खाते को संचालित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी सेगमेंट आर देयर अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया पोस्ट। भारतीय डाक की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत टोटल कितने सेगमेंट थे जब ये परियोजना शुरू की गई थी? 6, 4, 5, 8? 100 से ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और निश्चित तौर पर इस बार भी इसके पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। देखिए, आईटी आधुनिकीकरण में कोई सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, टॉपिक लिमिटेड है। क्वेश्चन हर एक साल सर्किल टू सर्किल रिपीट होते रहते हैं, बहुत सारे सर्किल उसी क्वेश्चन को बार बार लेते रहते हैं, क्योंकि सिलेबस ही नहीं है तो इनको क्वेश्चन रिपीट करने का मजबूरी बन जाता है। इसका उत्तर 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CIS। CIS क्या है भाई साहब?
कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन है, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होगा, जो भी मैनेजमेंट आरपीएलआई पीएलआई संबंधित होते हैं वो सीआईएस में होते हैं, और सीआईएस जो है वो एफएसआई के अंतर्गत आता है, एफएसआई के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। देखिए सीबीएस और सीएसआई ये दोनों चीजें जो हैं वो एफएसआई के अंतर्गत आती हैं। इसकी शुरुआत जो है 2014 में की गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए इसका बताइएगा। आईपीबी हैज लॉन्च फर्स्ट 2 ब्रांच इन, ये आईपीबी ने, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पहले 2 ब्रांच लॉन्च किए थे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, वो कहां थे। आईपीबी ने अपनी पहली 2 शाखाएं शुरू की थी, मुंबई, दिल्ली, रांची, रायपुर, कोच्चि, मैसूर, मैसूर या सहारनपुर। रांची और रायपुर में आईपीबी पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत किया गया था। इज द वेंडर फॉर एफएसआई ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। एफएसआई का वेंडर पूछा था, तो एफएसआई के अंतर्गत मैंने बताया सीबीएस से संबंधित काम, सीएसआई से संबंधित काम, ये दोनों काम हो गए, मतलब फाइनेंस में जो भी काम होगा वो एफएसआई में होगा। जो इसका वेंडर था वो था इन्फोसिस, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में तो एफएसआई से संबंधित जो भी चीजें हैं उसको आईपीबी ने हायर कर लिया है। डॉट डॉट इज द वेंडर फॉर आरआईसीटी हार्डवेयर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। ये आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के आरआईसीटी हार्डवेयर का विक्रेता कौन है। आरआईसीटी पहले नाम दिया गया, बाद में नाम बदलकर इसको दर्पण कर दिया गया, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो डिवाइस आप यूज करते हैं वो दर्पण होता है, ठीक है। तो इसका वेंडर कौन था, इसका मैनेजमेंट करने के लिए, सेलिंग करने के लिए, तो डी उत्तर इसका करेक्ट है। डॉट डॉट इज द वेंडर फॉर सीएसआई आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के सीएसआई के लिए विक्रेता कौन है। सीएसआई देखिए, सीआईएस और सीएसआई, सीएसआई जो है वो कोर सिस्टम इंटीग्रेटर होता है और सीआईएस जो है कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन होता है। सीएसआई बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे सैप में काम कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल में काम कर रहे हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस से संबंधित काम है, बजट से संबंधित काम है, ये सारे काम सीएसआई में होंगे, ठीक है। इसके अलावा हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम, एचआर से संबंधित काम, ये सभी काम सीएसआई में होंगे। और सीएसआई का जो वेंडर होगा वो होगा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, डीसीएफ डॉट डॉट इज वेंडर फॉर डीसीएफ डाटा सेंटर फैसिलिटी आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के लिए डीसीएफ के लिए विक्रेता कौन था। टीसीएस, टीसीआईएल, सिफी या फिर रिलायंस। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डाटा सेंटर फैसिलिटी। एक बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, मुझे पता है आप किस चीज में कंफ्यूज होते हो। एक आता है डीआरसी और एक आता है डीसीएफ, ठीक है। डीआरसी मतलब होता है डिजास्टर रिकवरी सेंटर, ठीक है, और डीसीएफ होता है डाटा सेंटर फैसिलिटी। इसका जो वेंडर है वो रिलायंस है, डाटा सेंटर फैसिलिटी का वेंडर जो है वो रिलायंस है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज वेंडर फॉर एनआई आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012। आईटी आधुनिकीकरण 2012 में एनआई का विक्रेता कौन था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, टीसीएस बोला है, इसके अलावा टीसीआईएल बोला है, इसके अलावा आपको सिफी बोला है, रिलायंस। कौन सा उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर इसका जवाब जो है आपने सिफी दिया है और सिफी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। 2 प्रकार के नेटवर्क है, NSP1 और NSP2। डॉट डॉट इज वेंडर फॉर MOH मेल ऑपरेशन हार्डवेयर अब आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के MOH मेल ऑपरेशन हार्डवेयर के लिए विक्रेता कौन है। पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया टीसीएस। टीसीएस का हमने देखा कि भाई साहब सीएसआई जो है इसका वेंडर था, डीजीएस एंड डी, सिफी का वेंडर एनआई था, ठीक है, सिफी जो है एनआई के अंतर्गत था। इसके अलावा आपका इन्फोसिस। एमओएच के बारे में पूछा है, तो एमओएच जो है वो जवाब करेक्ट हो जाएगा बी, डीजीएस एंड डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीएम। सीएम मतलब चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट नाम से ही पता चलता है कि जब आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 आया तो बहुत सारी चीजें, दिक्कतों का सामना करना पड़ा कर्मचारियों को, जीडीएस सहित डिपार्टमेंटल कर्मचारियों को।
तो चेंज मैनेजमेंट का उद्देश्य ये था कि जो भी चीजें हम ला रहे हैं टेक्नोलॉजी, उसमें कर्मचारियों को प्रबल रूप से तैयार कर दें, उनको दक्ष बना दें, ताकि जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको आसानी से उसका निराकरण वो कर सकें। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा टीसीएस, और इसकी जिम्मेदारी ली थी टीसीएस ने। टीसीएस ने कहा कि हम जो है आपके कर्मचारियों को इसके लिए ट्रेनिंग देकर मजबूत बना देंगे। ठीक है, चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और पूछा है इन्फोसिस वेंडर फॉर डॉट डॉट प्रोजेक्ट। इन्फोसिस तो पहला देखा था कि एफएसआई का वेंडर था। एफएसआई क्या होता है? एफएसआई होता है वित्तीय लेन देन से संबंधित जो भी चीजें होंगी, फाइनेंस से संबंधित जो भी ठेका होगा उसका ठेका ले लिया इन्फोसिस ने। अब पूछा है कि इन्फोसिस जो है इनमें से कौन किसका एक और वेंडर था? तो भाई आरएसआई मतलब रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर। बियोज में, शाखा डाकघरों में जो भी चीजें की जाएंगी उनकी जिम्मेदारी जो है उसको इन्फोसिस ने ले लिया। ठीक है, तो उत्तर जो है इसका भी ये करेक्ट है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर बीओ कंप्यूटराइजेशन इज डन बाय प्रोजेक्ट। कि बीओ कंप्यूटरीकरण के लिए सॉफ्टवेयर विकसित डॉट डॉट परियोजना द्वारा किया जाता है। आरआईसीटी, रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, नेटवर्क इंटीग्रेटर या कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है और पूछा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर बीओज, उत्तर बताइए। उत्तर जो है इसका आरएसआई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। डॉट डॉट प्रोजेक्ट पर सप्लाइंग ऑफ हार्डवेयर फॉर बीओ कंप्यूटराइजेशन की परियोजना बीओ कंप्यूटरीकरण के लिए हार्डवेयर की आपूर्ति करती है। कौन सा? आरएच, आरएसआई, एनआई या फिर सीएसआई? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बीओ में जो भी हार्डवेयर लगने हैं उसकी सप्लाई का काम रूरल हार्डवेयर, ये भी एक सेगमेंट था, जो भी आईटी आधुनिकीकरण परियोजना थी उसके अंतर्गत ही आने वाला ये सेगमेंट था। ठीक है, तो आरएच जो है दीपक चक्रवर्ती ने बिल्कुल जवाब करेक्ट दिया है। काउंटर ऑपरेशन मॉड्यूल इज हैंडल्ड बाय प्रोजेक्ट। काउंटर ऑपरेशन में आपका पॉइंट ऑफ सेल हो गया। ठीक है, जो भी चीजें की जा रही हैं, जैसे इसके अलावा बैक ऑफिस हो गया, तो ये चीजें आरएसआई, एनआई, सीएसआई या फिर एमओएच किसके अंतर्गत की जाएंगी? 22 ऑन योर स्क्रीन, गिव मी राइट आंसर ऑन कमेंट बॉक्स। देखिएगा काउंटर ऑपरेशन में पीओएस को मैनेज करना, सैप को मैनेज करना, इसके अलावा बिजनेस इंटेलिजेंट, बजट, ये सभी चीजें सीएसआई के अंतर्गत होती थी और काउंटर ऑपरेशन भी सीएसआई के अंतर्गत था। विच द फॉलोइंग मॉड्यूल आर हैंडल्ड बाय सीएसआई प्रोजेक्ट, कि कौन सा मॉड्यूल जो है वो सीएसआई हैंडल करता है? इंपॉर्टेंट नहीं, वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई साहब क्या बोल रहा है, बैक ऑफिस, मैंने अभी बताया कि बैक ऑफिस सीएसआई ही मैनेज करेगा, अकाउंट भी सीएसआई ही मैनेज करेगा, इसके अलावा एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स संबंधित जो भी चीजें होंगी सीएसआई ही मैनेज करेगा, इस स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम, इसके अलावा जो एम्प्लॉय का सेल्फ एम्प्लॉय सर्विस, ये सभी चीजें सीएसआई ही मैनेज करता है। इसका डी हो गया है। अगला क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग मॉड्यूल आर नॉट हैंडल्ड बाय सीएसआई प्रोजेक्ट। कुछ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में बताना है कि कौन सा मॉड्यूल जो है वो सीएसआई के द्वारा मैनेज नहीं किया जाता है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद ऑप्शन को टिक करना है। तो भाई साहब देखते हैं पीएलआई कौन मैनेज करता है, एफएसआई मैनेज करता है, कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बैंकिंग, सीबीएस मैनेज करता है। तो भाई दोनों ही नहीं आते ना, तो भाई साहब ए और बी दोनों नियंत्रित नहीं किए जाते, ना तो पीएलआई मैनेज करता है ना तो बैंकिंग मैनेज करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल आर हैंडल्ड बाय एफएसआई प्रोजेक्ट, कि कौन सा मॉड्यूल जो है वो एफएसआई प्रोजेक्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए अगला क्वेश्चन, इसका जवाब जो है वो डी हो गया है। ये सभी चीजें एफएसआई जैसे सीबीएस, सीआईएस, एटीएम, ये सभी चीजें कौन मैनेज करेगा? एफएसआई मतलब फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर, ये मैनेज करेगा, सीबीएस के अंतर्गत ही आती है। चलिए अगला देखिएगा,
विच द फॉलोइंग मॉड्यूल आर नॉट हैंडल्ड बाय एफएसआई प्रोजेक्ट, इनमें से कौन सा मॉड्यूल जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफएसआई मैनेज नहीं करता है। एफएसआई क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर। ठीक है, कभी कभी आपको सिस्टम भी देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल एफएसआई परियोजना द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है? फटाफट से जवाब दीजिएगा। पीएलआई इस मैनेज करता है, आरपीएलआई मैनेज करता है, सीबीएस अकाउंट मैनेज नहीं करता, अकाउंट जो है वो सीएसआई में आता है। अगला देखिएगा, प्राइमरी डाटा सेंटर इज एट, प्राइमरी डाटा सेंटर कहां पर है? चलिए बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नबी मुंबई। यहां पे क्या है? यहां पे है डिजास्टर रिकवरी सेंटर। सहारनपुर एक पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है। दिल्ली में तो डायरेक्टरेट ही है। अगला डीआरसी, डीआरसी तो मैंने अभी बताया ना कि भाई नबी मुंबई में प्राइमरी पीडी, प्राइमरी डाटा सेंटर। इसके अलावा डीआरसी मतलब डाटा रिकवरी सेंटर, कहां? मैसूर में। ठीक है, मैसूर, मदुरई नहीं, मैसूर। ठीक है, इसका जवाब सी करेक्ट है। चलो अगला देखो। चलिए बताइए कि प्रोजेक्ट वर्क नेटवर्किंग फॉर ऑल डीओपी ऑफिसेस एंड एटीएम की परियोजना सभी डीओपी कार्यालय और एटीएम की नेटवर्किंग पर काम करती है। एफएसआई, आरएसआई, एनआई या फिर सीएम मतलब चेंज मैनेजमेंट। दो एनआई जो है इसका जवाब करेक्ट होगा। और एनआई में दो प्रकार के नेटवर्क होंगे। एक नेटवर्क होगा एनएसपी1, एनएसपी1 को मैनेज कर रहा है बीएसएनएल, और एक होगा एनएसपी2, एनएसपी2 होगा सीफी। ठीक है, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डॉट डॉट प्रोजेक्ट वर्क ऑन सप्लाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पोस्टल मेल ऑफिस डिलीवरी स्टाफ की परियोजना का नाम बताइए कि वह डाक मेल कार्यालय वितरण कर्मचारियों के लिए बुनियादी ढांचे की आपूर्ति पर काम करती है। आरआईसीटी, एमओएच, एफएसआई, इसके अलावा सीएम मतलब चेंज मैनेजमेंट। जैसे जो डिलीवरी का स्टाफ है उसको तैयार करना, उनके लिए हैंड डिवाइस देना ताकि वह डिलीवरी का काम और इफेक्टिव बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट वर्क ऑन ट्रेनिंग ऑल द एम्प्लॉय न्यू टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग रिकमेंडेशंस, विच वन इज करेक्ट? की ऐसी परियोजना जो कर्मचारियों के प्रशिक्षण, तकनीक, क्षमता निर्माण की सिफारिश पर काम करती है। सरल सा क्वेश्चन है ना, सरल सा क्वेश्चन है। सुबोध कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, मीनू, मधु कुमारी, सभी का उत्तर सही मिल रहा है कि चेंज मैनेज मतलब सीएम जो है इसका करेक्ट जवाब है। दर्पण, दर्पण मैंने बताया कि पहले आरआईसीटी और बाद में आरआईसीटी दर्पण। दर्पण का फुल फॉर्म क्या है? 100 से ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिनाई आपको नहीं होगी। डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को भाई साहब आपके स्क्रीन के सामने है, आपकी स्क्रीन के सामने है। उत्तर देखिएगा, उत्तर बी है। एक नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघर की डिजिटल उन्नति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट इंडिया पोस्ट सीबीएस? सीबीएस के बाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सीबीएस के संबंध में कौन सा गलत है? इसमें से कोई नहीं, इसमें जो है कोई भी गलत नहीं है, सभी जो है वो सही है। चलो अगला देखो। विच द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सीएसआई? सीएसआई का पार्ट नहीं है। पॉइंट ऑफ सेल सीएसआई का पार्ट। आईपीवीएस, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम सीएसआई का पार्ट है। एचआरएमएस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ये भी पार्ट है। मैकमिस जो है वो एफएसआई के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। विच इज द एप्लीकेशन टू बी यूज टू अप्लाई फॉर लीव? बताइए छुट्टी के लिए आवेदन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला आवेदन कौन सा है? देखिए अगला क्वेश्चन। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम,
मैनेजर, सेल्फ सर्विस, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। जवाब जो करेक्ट होगा वो होगा एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। ठीक है, यहां से कर्मचारी अपने छुट्टी उट्टी मैनेज कर सकता है। देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए जीपीएफ निकासी के लिए आवेदन की प्रक्रिया सीएसआई में कर्मचारी के बैंक खाते में जमा करने का एक उदाहरण क्या कहलाता है। इसे हम, जो प्रक्रिया का बात मैं कर रहा हूं, उस प्रक्रिया को मैं सेल्फ सर्विस बोलूंगा, ब्लॉकचेन बोलूंगा, डाटा फ्लो बोलूंगा या वर्क फ्लो बोलूंगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसको हम जो प्रक्रिया बोलेंगे वो हो जाएगा वर्क फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन जो है वो क्या कहलाता है। इनक्रिप्शन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए देखिएगा, जंबलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू कंफ्यूज द यूजर, उपयोगकर्ता को भ्रमित करने के लिए जानकारी को गड़बड़ाना। अगला जो ऑप्शन बोला है इनक्रिप्शन का, इनक्रिप्शन का जो डेफिनेशन दिया है वो बोला है द प्रोसेस इनकोडिंग इंफॉर्मेशन इन सच वे दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस इट, कि जानकारी को इस तरह से इनकोड करने की प्रक्रिया कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही इसे एक्सेस कर सके, उसको हम एन्क्रिप्शन बोलते हैं। क्या यह बात सही है। बिल्कुल सही है। जानकारी को इस तरह से एनकोड करने की प्रक्रिया जिसको केवल अधिकृत व्यक्ति ही एक्सेस कर सकता है, उसे हम एन्क्रिप्शन से डिफाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट यूजुअली मेड थ्रू ईमेल स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। अगला देखिएगा, उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए आमतौर पर ईमेल के माध्यम से किए गए कपटपूर्ण प्रयास को हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम, स्क्रीनिंग, फिशिंग, नन ऑफ दीज, इसको हम फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी आप व्यक्तिगत डाटा वगैरह चोरी कर रहे हैं, इसको हम फिशिंग बोलते हैं। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंटेन सेक्रेसी पासवर्ड, गोपनीयता पासवर्ड बनाए रखना पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी है, कार्यालय की सामूहिक जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत कर्मचारी की जिम्मेदारी है, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है। याद कर लीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय, मेंटेन सेक्रेसी पासवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय, व्यक्तिगत कर्मचारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई अपना पासवर्ड आप मैनेज करो। 41 क्वेश्चन नंबर है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, रिस्पेक्ट ऑफ जीडीएस सब्स्टिट्यूट इन दर्पण। दर्पण में जीडीएस विकल्प के संबंध में हम क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूट के रूप में क्या यूज करते हैं। देखिएगा, सब्स्टिट्यूट के रूप में क्या यूज करते हैं। दर्पण यूजर आईडी यूज, सीएसआई यूजर आईडी, आरएसआई यूजर आईडी, आधार नंबर। आधार नंबर जो है हम जीडीएस सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। आपने इसको पहले भी किया है। ठीक है, चलिए सीबीएस को देखिएगा। सीबीएस का फुल फॉर्म क्या होगा। सीबीएस इजी क्वेश्चन है ना, फटाफट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ईसीएमएस, ये कम से कम 50 बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन, ईसीएमएस स्टैंड फॉर एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ईसीएमएस जो है वो, ये जब पीएलआई और आरपीएलआई के दस्तावेज जो होते हैं ना, उनको अपलोड करने की प्रक्रिया ईसीएमएस के तहत की जाती है। जो नया प्रस्ताव आता है हम ईसीएमएस के तहत अपलोड करते हैं। एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आगे जाने का जरूरत नहीं है, याद कर लेना, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। भाई साहब जो सी बता रहे हैं प्रभु प्रताप जी, उनको ध्यान रखना है कि इसका फुल फॉर्म एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ए होगा। एईपीएस, एईपीएस फुल फॉर्म ऑफ एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, 44B होगा। अगला देखिएगा, फुल फॉर्म तो पूछा जाता है, डीसीटी, ये महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। डिस्टेंस कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट कैश ट्रांसमिशन, इसके अलावा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, डिस्टेंस कैश ट्रांसमिशन। विच वन इज करेक्ट, कौन सा उत्तर करेक्ट है भाई साहब। तो जवाब करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर का। ठीक है, 45 का सी हो जाएगा। क्या है उत्तर, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। 46 क्वेश्चन नंबर है, बताइए एपीबीएस, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 46 है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन है, कौन सा उत्तर इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल, आधार
पेमेंट ब्रिज सिस्टम। चलिए, सर्विस अवेलेबल अंडर एईपीएस, एईपीएस के तहत उपलब्ध सेवा, कैश विड्रॉवल भी हो जाएगा एईपीएस में, बैलेंस इंक्वायरी भी हो जाएगा, मिनी स्टेटमेंट भी हो जाएगा, डी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, RRN फुल फॉर्म बताइएगा, RRN क्या होता है? रिसीवर रिक्वेस्ट नंबर। अगला देखिएगा, रिसीवर रजिस्ट्रेशन नंबर। अगला देखिएगा, रेगुलर रजिस्ट्रेशन नंबर, रेगुलर रिसीवर नंबर, रिसीवर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, रिसीवर रजिस्ट्रेशन नंबर। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। एट प्रेजेंट व्हाट इज द नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस एटीएम एंटायर कंट्री? पूरे भारत में वर्तमान में एटीएम की संख्या कितनी है नया रिपोर्ट के हिसाब से? कौन सा उत्तर है? 1000 एटीएम अवेलेबल है डाकघर के, हर एक लगभग हर एक जिला में कवर करता है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, अंडर नेटवर्क इंटीग्रेटर इफ देयर आर मोर देन 50 कंप्यूटर इन दैट ऑफिस इन विच कैटेगरी विल द ऑफिस विल प्लेस? नेटवर्क इंटीग्रेटर के तहत उस ऑफिस में 50 से ज्यादा कंप्यूटर होने पर ऑफिस को हम किस कैटेगरी के ऑफिस में रखेंगे? चलिए जी अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और पूछा है 50 से ज्यादा कंप्यूटर उस ऑफिस में होने पर उस ऑफिस को हम किस ऑफिस की कैटेगरी में रखेंगे? जवाब जो है ए कैटेगरी का ऑफिस हो जाएगा। कौन सा कैटेगरी? ए कैटेगरी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, 50 से ज्यादा है तो ए कैटेगरी, 10 से ज्यादा है तो बी कैटेगरी, इसके अलावा 2 से ज्यादा है तो सी कैटेगरी, इसके अलावा 2 कंप्यूटर है तो डी कैटेगरी, और 1 कंप्यूटर है तो ए कैटेगरी। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आईटी मॉडर्नाइजेशन 2012 के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं वो आपको अच्छे लगे हैं। अच्छे लगे हैं थम्स अप कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आज के जो क्वेश्चन है पसंद आए हैं। पसंद आए लाइक करिएगा। 2024 में होने वाला लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट क्रैक करिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।